Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 24 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from CAT 23 slot 3 paper, and the set says there are only three female students, Amla, Kohli, and Rini, and only three male students, Biman, Matthew, and Shamal in a course. The course has two evaluation component, a project and a test. The aggregate score in the course is a weighted average of two components with the weights being positive and adding up to 1. Uh, the projects are done in the group of two with each group consisting of a female and a male student. Both the groups member obtain the same score in the project. The following additional facts are known about the scores in the project and the test. The minimum, maximum and the average of both project and test scores were identical 40, 80 and 60 respectively. The test scores of the student were all multiple of 10. Four of them were distinct and the remaining two were equal to the average test scores. Amla's scores in the project was double than that of the Kohli's in the same, but Kohli scored 20 more than Amla's in the test, yet Amla had the highest aggregate score. Shamal scored the second highest in the test. He scored two more than Kohli, but two less than Amla's in the aggregate. Bimal scored the second lowest in the test and the lowest in the aggregate. Matthew scored more than Rini in the project, but less than her in the test. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं देन मे बी वी कैन प्लान विद दी वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट वाज रीनी स्कोर्स इन द प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द वेट ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट, व्हाट वाज द मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, व्हाट वाज मैथ्यूज स्कोर इन द टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट टीम. ठीक है, नंबर क्रंचिंग का एक और सेट जहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करना है और नंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तीन लोगों की टीम में होंगे, हर टीम में दो लोग हैं, मेल और फीमेल होने वाले हैं, एक मेल और एक फीमेल, और वो दो अलग अलग कंपोनेंट पे इवेलुएट किए जाने वाले हैं. एक कंपोनेंट है प्रोजेक्ट, अदर कंपोनेंट इज टेस्ट, एंड some weightage have been given to the both the components, and though the weightage का जो sum है that is adding to 1 and both are positive. ठीक है, चलो let's start with the table. तो what I've done, I've created a small table जिसमें कि मैंने क्या करा हुआ, ये तीनों का नाम मेंशन कर दिया है, फीमेल वाले और तीनों मेल का. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि तीनों ये मेरे हैं फीमेल और ये तीनों हैं अपने मेल, और इनके बारे में प्रोजेक्ट, टेस्ट और एग्रीगेट पे लिखा हुआ है. ठीक, द एग्रीगेट स्कोर इन द कोर्स इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द टू कंपोनेंट्स विद द वेट बीइंग पॉजिटिव एंड एडिंग टू 1. ठीक है जी, यहाँ पे कुछ वेट है दोनों का, उसका जो सम होगा वो 1 होगा. ठीक है, लेट्स से प्रोजेक्ट ए के लिए ए दे देते हैं और इसके लिए बी दे देते हैं, एंड लेट्स से इट बिकम्स 1, ऐसा कुछ अपने को पता है. ठीक है, ये ए है और ये बी है, वेट की बात करें, एंड दिस विल बिकम 1. अब इनका जो लेट्स से दिस बिकम्स 20, तो 20 ए और दिस आल्सो बिकम्स 20, तो 20 बी का कुछ एग्रीगेट निकलने वाला है, ये अपने को आगे आगे पता चलेगा. The following additional facts are known about the scores in the project and the test. The minimum, maximum and the average of both project and test scores were identical. अच्छा, जो मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज है वो आइडेंटिकल होने वाला है. ठीक है, अब प्रोजेक्ट का मिनिमम अगर 40 है तो यानी कि कोई एक बंदा है 40 पाया होगा, अगर एक पाया तो वो दूसरा भी पाया होगा. क्यों? क्योंकि बोथ द ग्रुप मेंबर्स ऑब्टेन द सेम स्कोर इन द प्रोजेक्ट, ऐसा लिखा हुआ था. ठीक है, दोनों ही जो ग्रुप मेंबर है किसी एक ग्रुप के, जो दोनों स्कोर कर रहे हैं वो सेम करने वाले हैं. अगर किसी एक ने 40 पाया तो दूसरे ने भी 40 पाया ही होगा, यानी कि प्रोजेक्ट की बात करें तो 40-40 वाले दो होंगे, एंड ऐसे ही 80-80 वाले भी दो होंगे, यानी कि किसी एक ने 80 पाया तो उसी टीम के अंदर जो दूसरा बंदा है वो भी 80 पाया होगा. अच्छा, ऑल्सो इनका एग्रीगेट इज 60, सॉरी एवरेज इज 60. अगर एवरेज 60 तो इनका सम 360 रहा होगा, और ये चीज दोनों के लिए बोली गई है. अब ये 360 कैसे बनेगा, 40 40 80 80, यानी कि ये बन गया तुम्हारा 240, यानी कि पीछे बचा 120, यानी कि वो 60 और 60 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा. एंड ये हमने क्या करा, प्रोजेक्ट के पॉसिबल स्कोर निकाल दिए, 40 40 40 40 80 80 और 60 और 60. ठीक, अच्छा, इसी तरीके से टेस्ट के बारे में क्या कह सकते हैं. टेस्ट के बारे में अपने को पता है कि कोई एक बंदा है जो 40 पाता है, कोई एक बंदा है जो 80 पाता है, एज इफ नाउ. ठीक है, और इनका एवरेज इज 60. ठीक, तो उससे मैंने 360 निकाल दिया. ठीक, पॉइंट नंबर 1 मैंने कुछ हद तक यूज कर लिया. पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं द टेस्ट स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट वर ऑल मल्टीपल ऑफ 10. इनके जो स्कोर हैं वो सब मल्टीपल ऑफ 10 होने वाले हैं, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 ऐसा कुछ होने वाला है. 4 ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट एंड द रिमेनिंग 2 वर इक्वल टू द एवरेज, यानी कि 4 डिस्टिंक्ट है और 2 एवरेज के बराबर थे. तो एवरेज इनका 60 है और 60 है, तो दो 60 वाले थे, और 4 डिस्टिंक्ट कौन से होंगे, 40
80 60 मिल गया, तो बचा कौन 50 और 70। अब ये 50 और 70 कहाँ से आया, क्योंकि अपने को पता था मिनिमम और मैक्सिमम ये है, तो यानी कि 40 और 80 के बीच में मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो सकते थे 50 60 और 70। 60 क्योंकि एवरेज वाले लॉजिक से मैंने एलिमिनेट कर लिया, तो यहाँ पे अपने को टेस्ट के भी पॉसिबल स्कोर मिल गया, कि यानी कि जो 6 लोग हैं उनका जो टेस्ट का पॉसिबल स्कोर है वो ये होना चाहिए था। ठीक, पॉइंट नंबर 2 भी यूज हो गया। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है अमलाज स्कोर इन दी प्रोजेक्ट वाज डबल देन दैट ऑफ द कोहली इन दी सेम। अच्छा, अमला का जो स्कोर था वो कोहली का डबल था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है ना कि ये देना देखना, ये जो ग्रुप बन रहा है 40-40 वाला, इसमें कोई मेल और फीमेल है, इसमें भी मेल और फीमेल है, इसमें मेल और फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं बोल पा रहे, बट यहाँ पे तो अपने को पता है, क्योंकि इसी एक ग्रुप में दो बंदे, एक मेल है एक फीमेल है, और दोनों के सेम नंबर आते हैं। तो यानी कि ये कोई अब यहाँ से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो तीनों मेल हैं उनका 40-80-60 होने वाला, और तीनों फीमेल का 40-80-60 होने वाला है। ठीक, अब आपस से ये पॉइंट पढ़ेंगे तो अपने को थोड़ा निकल पाएगा। अमलाज स्कोर इन दी प्रोजेक्ट वाज डबल देन दैट ऑफ द कोहली, यानी कि डबल कब होगा, जब इनका स्कोर हम क्या ले पाएंगे 40 और 80, तभी डबल बन सकता है। यानी कि एक 40 और 80 हमने एलोकेट कर दिया। ऑल्सो रीनी के लिए एक ही स्कोर बचा 60, क्योंकि मेल जो फीमेल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होने वाला था। ठीक, अच्छा आगे और क्या लिखा हुआ है, Amla's scores in the project was double than that of the Kohli in the same, but Kohli scored 20 more than Amla's in the test. But कोहली का जो स्कोर है वो 20 ज़्यादा था, यानी कि कोहली का अगर ज़्यादा था अमला से, यानी कि अमला का 40 होगा तो कोहली का 60 होगा, अमला का 50 होगा तो कोहली का 70 होगा, अमला का 60 होगा तो कोहली का 80 होगा। ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी, तीन की तीन केसेस बन सकते थे फॉर ए एंड के फॉर दी पर्टिकुलरली टेस्ट। ठीक, यट अमला एट द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर, अमला भाई जो थे सबसे, सॉरी अमला जो है फीमेल है, सॉरी, तो अमला जो है सबसे ज्यादा स्कोर करती हैं, सबसे ज्यादा स्कोर। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर करने वाला स्टूडेंट कौन है, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो वो यही वाले से रिलेटेड है। ठीक है, और पढ़ते हैं। श्यामल स्कोर दी सेकंड हाईएस्ट इन दी टेस्ट, सेकंड हाईएस्ट स्कोर टेस्ट में क्या होगा 80 से कम क्या है 70 है, तो श्यामल का 70 दे दें। ठीक है, अगर श्यामल का 70 गया तो कोहली का 70 और अमला का 50 भी गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, श्यामल स्कोर सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट, ही स्कोर 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन अमला इन द एग्रीगेट। अच्छा, इसका जो स्कोर है ये 2 ज्यादा है किससे, श्यामल से, कोहली से, और 2 कम है किससे, अमला से। ठीक है, लेट्स से श्यामल ने x एग्रीगेट करा, ठीक है, यानी कि ये 2 कम स्कोर था, यानी कि अमला का जो स्कोर रहा होगा वो x-2 रहा होगा, सॉरी x+2 रहा होगा, बिकॉज तभी वो 2 का गैप बनेगा, और कोहली का स्कोर कितना रहा होगा x-2, यानी कि 2 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट दोबारा पढ़ोगे तो आराम से रिलेट कर पाओगे। ही स्कोर्ड कहाँ पे गया, पॉइंट नंबर 4 में, ही स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली, कोहली से 2 ज्यादा है, और 2 कम है किससे, अमला से। यानी कि हम ये भी कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है। ठीक है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, मतलब a माइनस के अगर लिखेंगे फॉर एग्रीगेट पार्ट तो वो कितना बनने वाला है, +4 का बनने वाला है। ठीक है, अच्छा थोड़ा और पढ़ते हैं। बिमन स्कोर सेकेंड लोवेस्ट इन दी टेस्ट, सेकेंड लोवेस्ट इन दी टेस्ट, टेस्ट में सेकेंड लोवेस्ट कितना है 50 है, बिमन का स्कोर मिल गया 50। ठीक है, 50 तो हमने ऑलरेडी यहाँ से हटा चुके हैं। सेकेंड लोवेस्ट इन दी टेस्ट एंड लोवेस्ट इन दी एग्रीगेट, इसका सबसे कम है एग्रीगेट में भी, ये सबसे कम पाते हैं भाई साहब एग्रीगेट में। अच्छा, और पढ़ लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 को यूज कर लिया। मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रीनी इन दी प्रोजेक्ट बट लेस देन हर इन दी टेस्ट, मैथ्यू जो है रीनी से कम पाते हैं, मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रीनी इन दी प्रोजेक्ट, सॉरी ज्यादा पाते हैं रीनी से ज्यादा, रीनी का कितना है 60, 60 से ज्यादा मैथ्यू का स्कोर पॉसिबल क्या हो सकता है 80, यानी कि यहाँ पे 80 दे दें तो 80 भी गया, पर ये टेस्ट में इससे कम पाते हैं, टेस्ट में इससे कम पाने का लॉजिक क्या होगा, यही 40-60, 60-80 ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ 80-40 ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने यूज यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ तक मतलब हमने जो एक बार पढ़ा और हमने इन चीज़ों को यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो तो हमें 6 में से 4 लोगों का प्रोजेक्ट का स्कोर मिल गया, 6 में से 2 लोगों का अपने को टेस्ट का स्कोर मिल गया। ठीक है, अपने को एग्रीगेट नहीं मिला, बट एग्रीगेट के बारे में ये मिल गया कि ए और के का जो डिफरेंस है दैट इज 4। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है 4 का, ये कहाँ से आ रहा है, ये इनके वेटेज के स्कोर से आ रहा है, यानी कि हम इसको एक इक्वेशन बना के कुछ दिमाग लगा सकते हैं, बिल्कुल सोचा जा सकता है। तो क्या सोच पाएंगे हम, लेट्स से क्या है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ये a क्या है, ये प्रोजेक्ट का वेटेज है और टेस्ट का वेटेज है b, तो इनका क्या बनेगा 80a
प्लस लेट्स से 40b माइनस 40a एंड माइनस 60b इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ये दोनों का डिफरेंस इनका जो अपने को यहाँ पे मिला हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का है। अब ये चीज को अपन यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए और बी की वैल्यू मिली तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ पीपल में से कि भाई 40 60 क्यों लिया, 60 80 क्यों नहीं लिया, वो भी लोगे तो सेम ही आएगा, बिकॉज अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे 80 में से ये 40 को माइनस करोगे, दिस विल रिमेन सेम। ये तो 40a ही बचना है, इनका जो गैप है ये वही बचने वाला है। वेरएज इनका जो डिफरेंस है वो हर केस में क्या बनेगा, -20b ही बनेगा, और वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। यानी कि आपके पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन आपको मिला a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, दूसरा इक्वेशन बना 40a माइनस 20b इज इक्वल्स टू 4। आप भले 40 60 वाली वैल्यू को ले लो, भले आप 60 80 वाली वैल्यू को ले लो, आप दोनों ही वैल्यू के अंदर यू विल कम टू दी सेम लॉ, सेम इक्वेशन, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, तो बहुत परेशान मत होना, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, कैसे करा जाए, इस पर मल्टीप्लीकेशन मार देते हैं, यानी कि पहले इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं, यानी कि 10a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 1, और इधर इंटू 5 मार देते हैं, इंटू 5 से क्या हो गया, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 5, यानी कि ये क्या बना, कैंसिल, 15a इज इक्वल्स टू 6, यानी कि a की वैल्यू मिल गई 6/15। 6/15 कितना होता है, 2/3, यानी कि a की वैल्यू अपने को मिल गई कितनी, 0.4, ठीक है। अगर a की 0.4 है तो b की भी मिल गई, ठीक। अब यहाँ पे देखो चीजें थोड़ी आसान होनी शुरू, अब फटाफट से a और b का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। अपने को क्या पता चल गया, a और b की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अगर a का वेटेज है 0.4 तो b का कितना आ गया, 0.6। अब इस चीज का यूसेज क्या है, इस चीज का यूसेज है कि भाई अपन वैल्यू लगा लें, हम अपने को यहां से वैल्यू मिल चुकी है, तो जो a का पॉसिबल स्कोर क्या बन सकता है, 2 बन सकते थे, क्या क्या बन सकते थे a के पॉसिबल स्कोर, a का एक पॉसिबल स्कोर बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे तो यही 0.4 ही रहने वाला, दिस विल बिकम 32 प्लस 24 या 32 प्लस 36, ठीक है, क्योंकि 0.6 से मल्टीप्लाई हो सकता था, ये बन सकता था। यानी कि जो ए का पॉसिबल स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है, अपने पास ए का जो पॉसिबल स्कोर बन रहा है वो बन सकता है 4 2 6 5 56, और एक और बन सकता है 68, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ है, अगर ध्यान देना, आपको याद होगा मैंने जब क्वेश्चन में पढ़ा था तो यहाँ पे हाईएस्ट पूछा था, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हाईएस्ट पूछा था। यहाँ से एक दिमाग लगा सकते हो कि ए का 56 क्या होगा, देखो ऑप्शन में 56 है ही नहीं है, तो ए का 68 ही आना चाहिए था आइडियली, ठीक है। ये तो वो बात है कि मैंने क्वेश्चन का हेल्प ले लिया, बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन टीटा होता तो फिर क्या करता, उस केस में मैं ये शामिल इनकी इस भाई साहब की हेल्प लेता, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा है जो कि इक्वेशन के अंदर एक अलग पिक्चर लेके आएगा। ये कैसे लाएगा, हमें क्या पता है, ये 70 बना हुआ है, ठीक है। शामिल का जो स्कोर है वो क्या होना चाहिए था, 2 कम होना चाहिए था, 2 कम होने का मतलब या तो वो 54 होना चाहिए था या तो वो 66 होना चाहिए था। अब 54 कैसे बनेगा, अगर बनाना होगा तो 70 यानी कि 42 ले सकता हूँ, 42 के पीछे क्या बनाना पड़ेगा, आई नीड टू मेक कितना, 12 के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 30। क्या 30 पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रेंज में 30 आता ही नहीं है, ठीक। यानी कि ये जो केस है पूरा गलत हो गया, यानी कि मेरे को क्या केस लेना पड़ेगा, 66 वाला। अब तुम्हारा यहाँ से नंबर पूरा सेट टूट जाएगा, क्योंकि तुमने एक पूरा केस एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे दो जुगाड़ था, एक जुगाड़ था आपका क्वेश्चन के थ्रू, विच इज नॉट एडवाइज्ड, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, और पेपर के फेज में अगर तुम ये जुगाड़ लगा पाते हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो मतलब आई वुड अप्रिशिएट कि भाई तुमने दिमाग लगा लिया, बट अभी सीख रहे हो तो अभी तुम पूरा प्रोसेस सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने को 66 मिल गया ना, जगह बना लेते थोड़ा सा अपने पास क्या मिल गया है, 66। अगर ये 66 मिल गया और ये कितना था, 70 था, यानी कि 42 में क्या माइनस करेंगे, 24 बनाना था। 24 बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था 60, 60 इंटू 40 करते तो 24 बन जाता। अब ये देखो यहाँ पे इक्वेशन सॉर्टेड है, 24 प्लस 42 दिस बिकम 66। अगर ये चीजें मिल गई हैं, ये 60 है तो ये कितना बचा, एक 80 दे चुका हूँ, सॉरी एक 80 दे चुका हूँ, एक 60 दे चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए
40 आना चाहिए, यानी कि 44 का कितना होगा 16 और यहाँ पे 30, यानी कि 30 और 16 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, ऐसे ही अपन पूरा निकाल सकते हैं। पूरा निकालने के लिए थोड़ा सा अपने को जगह बनानी चाहिए। क्या क्या जगह बन जाएगी, ये वाली जगह बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अपने पास दो वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या आ चुका है 66 का दो ज़्यादा यानी कि 68 और दो कम यानी कि 64। 68 कैसे बना होगा, इस वाले लॉजिक से बना होगा 32 प्लस 36। 36 का मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 60 आया होगा, तभी वो 36 बनेगा। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 80। चेक कर लो 32 48, ठीक है, सॉरी 14 16 और 48 है ना, 8 6 48, 48 और 16 करेंगे तो कितना आएगा 48 प्लस 6 होता है 54, 54 और 10 होता है 64। ये देखो एकदम तुम्हारा सॉर्टेड है। अच्छा, अब अपने पास क्या है, तुमने एक 60 दे दिया, एक 80 दे दिया, एक 50, 60 80 50 70। यहाँ पे क्या पता है 40 और 60 अपने को देना बचा है। इसके बारे में क्या पता था, मैथ्यू के बारे में लिखा हुआ था कि मैथ्यू का जो स्कोर है मोर देन रिनी इन दी प्रोजेक्ट बट लेस देन हर इन दी टेस्ट। मैथ्यू का स्कोर कम था टेस्ट के अंदर, टेस्ट में कम पाए थे मैथ्यू, तो मैथ्यू पाए होंगे कितना 40 और रेनी पा गई होंगी 60। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये भी निकाल दिया। अच्छा, रेनी का जो ओवरऑल स्कोर कितना बन गया, रेनी का ओवरऑल स्कोर बन गया है 60 24 और यहाँ पे 36, तो 24 और 36 कितना होता है 60। ठीक है, और मैथ्यू भाई का स्कोर कितना बन जाएगा 32 प्लस 24, 32 और 20 कितना होता है 52 और 56, यहाँ पे 56 बन गया। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, 8 4 32 और 24, 32 और 24, 32 और 20 हो जाएगा 52, 52 हाँ ठीक है 56। एंड ये पूरा टेबल हमारा यहाँ पे पूरा भर गया। ठीक है, और क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा व्हाट वाज द रीनी स्कोर इन द प्रोजेक्ट। रीनी का स्कोर कितना है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में रीनी का स्कोर कितना है 60। ठीक, तो पहले का आंसर तो अपना आराम से मिल गया। व्हाट वाज द वेट ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट, टेस्ट कंपोनेंट में वेट कितना है, टेस्ट कंपोनेंट का 0.6, तो ये निकल गया 0.6। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द मैक्सिमम, ये तो अभी हमने यहाँ पे बात भी करी थी, तो दिस हैज टू बी 68, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट वाज द मैथ्यू स्कोर इन द टेस्ट, मैथ्यू भाई साहब का स्कोर कितना था टेस्ट में 56, तो यानी कि 50 नहीं, टेस्ट पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना 40, तो कितना होगा 40। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट टीम। अच्छा, सेम टीम के कौन हो सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं 40 और 40 वाले होंगे, यानी कि एक होगा के एंड बी। ठीक है, एक ग्रुप ये बना होगा क्योंकि इनका 40 और 40 वाला है। ए का बना होगा एम के साथ, ए एंड एम रहा होगा एक ग्रुप, और तीसरा रहा होगा आर और एस वाला, आर एंड एस वाला। ठीक है, ये कैसे कंक्लूड करा, सेम स्कोर यहाँ से, ये जो जहाँ से कहानी को शुरू करा था कि प्रोजेक्ट में जो दो मेंबर है दोनों का सेम होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट टीम। ए और बी नहीं, ए और बी तो अलग अलग है, के एंड एम, के और एम भी अलग अलग है, यानी क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही जो ऑप्शन में है वो ग्रुप में नहीं है एक साथ। ठीक है, आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट सेट, एग्जाम वाले फेज में होना चाहिए था, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा सेट था, और ये 12 से 15 मिनट में आराम से निकालना चाहिए था। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।